दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो है अखंडा 2। इसको लेकर चारों तरफ एक जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। तो चलिए आज हम इसी क्रेज और उम्मीदों के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर अखंडा 2 में ऐसा क्या खास है कि ये इस साल के सबसे ज्यादा चर्चित सीक्वल में से एक बन गई है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि अखंडा 2 को पहले से ही 2025 की सबसे बड़ी तेलुगु रिलीज में गिना जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बहुत ठोस वजह है। जरा पहली अखंडा को याद कीजिए, क्या फिल्म थी। बालकृष्ण का वो अघोरा वाला रौद्र रूप, थमन का वो बीजीएम जो आज भी गूंजता है, और वो एक्शन सीन्स, मतलब बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे आग ही लगा दी थी। तो जाहिर सी बात है, जब बुनियाद इतनी तगड़ी हो तो दूसरी मंजिल से उम्मीदें तो आसमान छुएंगी ही, है ना? अच्छा, ये जो उम्मीदें हैं ये सिर्फ हम और आप जैसे फैंस में ही नहीं हैं, बल्कि सेट पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनमें भी हैं। चलिए एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव लेते हैं, जानते हैं को स्टार संयुक्ता मेनन का इस पर क्या कहना है। तो संयुक्ता मेनन का कहना है कि बाला सर एक ऐसे एक्टर हैं जो खुद को पूरी तरह से डायरेक्टर के हवाले कर देते हैं। मतलब जो डायरेक्टर का विजन है बस वही फाइनल है। और सोचिए, बोयापति श्रीनु जैसे डायरेक्टर के लिए जो अपने ग्रैंड विजन के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए ये चीज किसी वरदान से कम होगी क्या? और जाहिर है, जब फिल्म का लीड एक्टर डायरेक्टर पर इतना भरोसा दिखाता है ना, तो उसका असर पूरी टीम के काम पर पड़ता है। एक पॉजिटिव माहौल बनता है जहां हर एक्टर अपना बेस्ट देता है और नतीजा हर एक किरदार स्क्रीन पर निखर कर आता है। तो चलिए अब कोस्टार से हटकर फिल्म के महानायक पर आते हैं, नंदमुरी बालकृष्ण, जिनका करियर अपने आप में एक मिसाल है। 50 साल, सोचिए जरा, आधी सदी। बालकृष्ण ने आधी सदी तक एक लीड एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री पर राज किया है। ये किसी भी कलाकार के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और कमाल की बात यह है कि इतने लंबे, इतने सफल करियर के बाद भी वो आज भी यही कहते हैं कि मुझे रूटीन फिल्में नहीं करनी। यही जुनून, कुछ नया करने की यही जिद उन्हें आज भी बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और सुनिए, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अखंडा, वीर सिम्हा रेड्डी, भगवंत केसरी और अब डाकू महाराज, एक के बाद एक उनकी पिछली फिल्में इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो लगातार हिट्स के गारंटी बन चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अखंडा 2 पहली फिल्म से भी ज्यादा बड़ी, ज्यादा बेहतर होगी? प्रोडक्शन की जो तैयारियां चल रही हैं, उनसे तो इशारा कुछ ऐसा ही मिल रहा है। देखिए, डायरेक्टर हैं बोयापति श्रीनु, तो एक बात तो पक्की है, हाई वोल्टेज एक्शन और ड्रामा तो भरपूर मिलेगा। फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, मतलब शानदार, जबरदस्त सेट पीसेस देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इसे एक असली ब्लॉकबस्टर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। और हाँ, नेटफ्लिक्स के साथ जो डील हुई है उसका मतलब साफ है, इसकी पहुंच ग्लोबल होने वाली है। ठीक है, ये सब तो हो गई प्रोडक्शन की बातें, स्टार कास्ट की बातें, लेकिन इन सब का दर्शकों के लिए क्या मतलब है? मतलब जब हम टिकट खरीदकर थिएटर में जाएंगे तो हमें स्क्रीन पर क्या देखने को मिलने वाला है? तो फिल्म बनाने वालों का एक सीधा और सिंपल सा वादा है कि ये फिल्म फैंस के लिए किसी दावत से कम नहीं होगी। जी हां, एक दावत, एक ऐसा जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो बस कैलेंडर में ये तारीख मार्क कर लीजिए, 5 दिसंबर 2025। इसी दिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर तूफान लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इतनी उम्मीदों और इतने बड़े वादों के बाद सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है। क्या ये सीक्वल पहली अखंडा के सिनेमैटिक इम्पैक्ट को पार कर पाएगा? क्या ये उससे भी बड़ा धमाका करेगा? खैर, इसका जवाब तो अब हमें और आपको सिनेमा घरों में ही मिलेगा।